दो बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूंगी। एक इंडसइंड बैंक जो अपने आप को 860 पे होल्ड कर रहा है डिस्पाइट उतने अच्छे अपडेट्स तो नहीं आए, बिजनेस अपडेट्स। और दूसरा कैनरा बैंक, अगेन इट्स होल्डिंग अप 115 के आसपास। जी। तो देखिए इंडसइंड बैंक में अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक में बॉटम मेरे ख्याल से 650 के आसपास बना था, फिर हमने रैली देखी, कंसोलिडेशन देखा, और वापस मेरे ख्याल से अभी 5 या 6 दिन पहले हमने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट देखा। हालांकि फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि स्टॉक में कोई करेक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। जब तक 800 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक आई थिंक स्ट्रेंथ बनी रहेगी, गिरावट पे खरीदारी भी आ सकती है। पॉसिबिलिटी है कि कम से कम 950 960 जहां पर 200 मूविंग एवरेज है, एक बार स्टॉक्स को टेस्ट कर सकता है इंडसइंड बैंक। ओके। और कैनरा बैंक? ओके, तो देखिए पीएसयू बैंकिंग में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, मेरा व्यू बहुत बुलिश है पीएनबी पे, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, वहां अच्छा। पर चार्ट्स काफी अच्छे लगते हैं। और उन्हीं में से कैनरा बैंक भी है जो कंसोलिडेशन तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड बहुत बुलिश बना हुआ है। मेरा समझना है कि शायद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जब भी 116 117 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 135 40 के भाव दिखा सकता है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 108 रुपए जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां पर पे ही वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक और बैंक की बात करूंगी सर, यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले हफ्ते में देखा था, एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग एट और 77 78 के आसपास। बहुत सारे निवेशक जो है इसमें फंस गए थे ऊपर के लेवल्स पे। क्या ये मौका है निकलने का, या फिर आपको लगता है कि अभी और गुंजाइश है? तो देखिए शिकायत तो नहीं होनी चाहिए अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, क्योंकि जो रैली थी पिछले करीब 3 4 मंथ में हमने बढ़िया रैली देखी। तो करीब 54 55 के आसपास बॉटम बना था, वहां से 77 तक की रैली देखने को मिली थी। ये सही है कि अब यहाँ से आपको शायद बहुत बड़ा अपमूव देखने को ना मिले। एक टेक्निकल टारगेट आता है करीब 82 85 की रेंज में, तो वो लेवल स्टॉक टेस्ट कर सकता है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 73 रुपीज पे लगा लें, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। और अक्सर जियो फाइनेंशियल की बात करते हैं। अभी उन्होंने आज ही स्टेटमेंट दिया है कि ब्लैक रॉक के साथ मिलकर उन्होंने जो स्कीम लॉन्च की थी, 3 फंड्स लॉन्च किए थे, उसमें उन्होंने $2 बिलियन से ज्यादा का एक मॉपअप जो है कर लिया है। एंड इट इज थैंक्स टू द इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स जो अभी भी वो काफी काफी यू नो इन्वेस्टमेंट मोड में ही है। अवेयरनेस की वजह से और परसेप्शन बदलने की वजह से मार्केट्स को लेके दे आर अगेन द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। इसके चलते हुए जियो फाइनेंशियल एज अ स्टॉक टू कीप इन द पोर्टफोलियो, यस और नो? नहीं, जियो फाइनेंस हमने जब हमारा ये डायनामिक पीएमएस शुरू किया था तो हमने सबसे पहला स्टॉक यही खरीदा था, तो 212-13 रुपए में। लेकिन हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था 340 के आसपास। उसके ओके। बाद हमने ये जो लास्ट फॉल आया था उसमें हमने वी हैव मिस दैट अपॉर्चुनिटी। सिंपल एक इन्वेस्टर के, और अभी हमारे पोर्टफोलियो में है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंडिंग मैं बताना चाहूंगा कि जियो फाइनेंस के पास 6% स्टेक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो उसकी ओके। वैल्यू जो है वही 200 रुपया पर शेयर। तो उसके ऊपर जो आपको आप प्राइस पे कर रहे हो वो आप पे कर रहे हो उनकी जो फ्यूचर बिजनेस बिल्डअप होंगे, जैसे ब्लैक रॉक के साथ एएमसी हो गया या ब्रोकिंग हो गया, वो आप पे कर रहे हो। तो एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको ये समझ के चलना चाहिए कि 200-220 रुपया तो एकदम बेसिक वैल्यू है, बिकॉज ऑफ उनका 6% जो स्टेक है रिलायंस में। और रिलायंस का शेयर के रिलायंस हमारे पोर्टफोलियो में एक बड़ा वेट है, एंड वी आर वेरी बुलिश ऑन रिलायंस। तो जैसे जैसे रिलायंस भी बढ़ता रहेगा जियो फाइनेंस को उस तरह से वैल्यू पुश भी मिलता रहेगा। माना सर, आयशा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस और बजाज ऑटो, टू व्हीलर स्पेस की बात करते हैं, इसमें कुछ लेना बनता है? ये परफॉर्म ही नहीं कर, कोशिश तो कर रहे हैं आगे बढ़ने की, पर निकल नहीं पा रहे। देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से तो आयशर मोटर्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन चारों में ट्रेडिंग के हिसाब से सबसे बढ़िया चार्ट्स वही लगते हैं। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, तो आई थिंक अभी भी यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। 5600 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 5900 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास नजरिया बड़ा है, अगर आप 3 4 मंथ की बात कर रहे हैं, तो अभी भी आई थिंक टीवीएस मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से भी अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। मेरे ख्याल से जो 24 का हाई था उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, और जब भी ये 24 के हाई को ब्रेक करेगा, 2024 के हाई को ब्रेक करेगा, तो उसके ऊपर आपको करीब 400 से 500 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो टीवीएस मोटर्स में अभी भी 2600 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। पर अक्सर ऑटो एज ए स्पेस अंडर परफॉर्मिंग अगर पिछले कुछ महीनों में देखे, क्या आपका ध्यान इस पे है? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि फंडामेंटली टीवीएस मोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे बेस्ट स्टॉक्स है ऑटो पैक में।
इन टर्म्स ऑफ OEMs। ऑफ कोर्स काफी ऑटो एंसिलरी कंपनीज है जो जिन्होंने काफी अच्छा किया है ये, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यूजर इंडस्ट्री वाज नॉट डूइंग वेल। तो वो जैसे हमारे पोर्टफोलियो में मिंडा कॉर्प है, NRV बेरिंग है, वैसे ऑटो एंक्स है। और फंडामेंटली स्पीकिंग एज आई सेड कि TVS मोटर्स और महिंद्रा जो है वो सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर गेन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो ये दोनों शेयर हमेशा ध्यान में रखने चाहिए और एवरी डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मानस सर, दो छोटे स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगी। एक PC ज्वेलर्स जो आज 14% ऊपर है, 14%, और JP पावर जो आज करीब करीब 15.5% ऊपर है। बहुत सारे लोग, छोटे निवेशक जो है वो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। दोनों ही स्टॉक्स अगर आप ट्रैक करते हो चार्ट्स पे। तो देखिए, PC ज्वेलर्स की जहां तक बात है, इसने तो करीब 4 दिन पहले इंडिकेशन दिए थे जब 13 रुपये 50 पैसे के लेवल को स्टॉक ने ब्रीच किया था, तो फर्स्ट साइन था रिवर्सल का। उसके बाद हमने बढ़िया रैली देखी और अभी भी एक एक रेजिस्टेंस है 19 रुपए से लेकर 20 रुपए तक। एक बार ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो फिर आपको 26 से 28 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसको होल्ड करिए, 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। अगर एक बार 20 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो आप फिर फ्रेश खरीदारी करिए 17 रुपए के स्टॉप लॉस से। JP पावर की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इंडिकेशन करीब 2 हफ्ते पहले देखने को मिले थे जब स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। पैटर्न अभी भी पॉजिटिव लगता है। एक टेक्निकल टारगेट सेट करने हो तो वो 24 रुपए के कम से कम आते हैं। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो स्टॉप लॉस 19 रुपए 75 पैसे के नीचे लगा के रखें, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे यहाँ पर नहीं रहेगी। मानस सर, आपके रडार पे कौन से शेयर है? तो देखिए, पहले तो FMCG क्षेत्र पे ही सबसे ज्यादा ध्यान है और डाबर पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो डाबर में आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, 508 के स्टॉप लॉस लगा लें। 530 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो IIFL का है। IIFL फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो IIFL में 480 रुपए के स्टॉप लॉस से 510 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है।